गया था। मेरे ख्याल में निकाह शुरू करें फिर। एक मिनट, निकाह से पहले मेरी कुछ शराइत है जो उम्मीद आप पूरी करेंगे। मैं समझा कुछ नहीं हशमत साहब, कैसी शराइत? बस अपनी पोती का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए एक मुनासिब सी रकम की बात करनी है। लेकिन इस तरह की कोई बात मेरी वजाहत अली से तो नहीं तय हुई थी। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हक़ मेहर 50 लाख रुपया और आप लोगों का घर रोशनी बेटी के नाम होगा। क्या 50 लाख और घर? अरे आयशा, ये तो बताओ तुम अपने बेटे की शादी कब कर रही हो? अखलौता बेटा है, क्यों इतनी देर लगा रही हो? बस अब जल्दी कर दूंगी। कहीं अपनी नंद की बेटी से करने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और बस लड़की वालों के घर जाके उसका हाथ मांगना बाकी है। और वैसे भी मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। क्यों मुमानी जान, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मुझे आप अपनी बहू नहीं बना सकती? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो रानिया? मजबूर कर दिया आपने मुझे। आज मैं जान के रहूंगी कि इतनी नफरत क्यों करती हैं आप मुझसे। पागलपन की बातें मत करो और जाओ यहाँ से, मत बनाओ तमाशा सबके सामने। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। सबके सामने आप मेरी इंसल्ट करी थी ना, सबके सामने जवाब देंगी आप मुझे। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम मुझे पसंद नहीं हो। इतनी तुम बदतमीज हो के कोई हद नहीं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, मैं मरकर भी तुम जैसी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी, समझी तुम? तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप, बहू तो मैं आपकी बन के रहूंगी। देखती हूँ कैसे रोकती हैं आप अपने बेटे को। बेलगाम होती जा रही हो तुम, हदें पार कर दी हैं तुमने अपनी। आयशा, छोड़ो उस बदतमीज लड़की की क्यों मुंह लग रही हो? देखा तुमने कितनी हट धर्म है ये। पानी पियोगे? हशमत साहब, आपने तो हमारी औकात से बढ़कर बात कर दी। हम ये कैसे पूरा करेंगे? भाई जहाँ से भी करें, हशमत अली की पोती के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी भर की पूंजी यही है और आप कह रहे हैं कि बहू के नाम वो कर दें? हमारी इतनी हैसियत नहीं है। वजाहत अली जिंदा होता तो और बात थी। अब 2 कपड़े पहना के दुल्हन रुखसत करा के ले जाते तो भी आप लोगों का एहसान माना जाता, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और अपनी पोती के मुस्तकबिल को सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरी करेंगे। भजन, मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों का नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर रुखसती कर दें। देखिए हशमत साहब, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बच्चे हैं, उनकी भी शादियां करनी है। ये सब तो आपको इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या आपको अंदाजा नहीं था हमारी हैसियत का? हमने तो अपने जैसे लोगों के साथ रिश्ता तय किया था। बहन जी, हमारे साथ तो कोई ऐसे मामलात तय नहीं हुए थे। अब्बा जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे। वजाहत ने कुछ नहीं मांगा था, कोई डिमांड नहीं की थी। बेवकूफी थी उसकी, हिमाकत थी, लेकिन अब सब कुछ हमारी हैसियत के मुताबिक होगा बहू। और अगर हम आपका ये फैसला ना माने तो? क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हशमत अली खान की पोती है, डिजर्व करती है वो। ठीक है, तो फिर आपको भी
हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब तुम हमें चैलेंज कर रही हो? अब्बाजान आप कैसी बातें कर रही हैं? ये वक्त नहीं है इन बातों का। अगर इन्होंने बात छेड़ी दी है तो बेहतर है कि पहले सारे मामला तय हो जाएं। ठीक है, हम अपनी सारी जायदाद रोशनी के नाम कर देंगे, लेकिन आपको भी वजाहत अली की जायदाद का तमाम हिस्सा रोशनी के नाम करना होगा। हमें मंजूर। लेकिन हिस्सा हमारी मर्जी से तय होगा। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो बेटा। रानिया ये क्या पागलपन है? तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो बेटा मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ है बेटा? मैंने आपसे कहा था ना मामा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। रानिया बेटा, रानिया बेटा तुम दरवाजा तो खोलो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे सारी बात का कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। रानिया दरवाजा खोलो बेटा। क्यों तमाशा बना रही हो? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। तुम हद से बढ़ रही हो। जानती हो किससे मुतालबा कर रही हो? जो आप कह रहे हैं वो सब भी कुछ कम नहीं है। बहन जी आप गलत समझ रही हैं। हम आराम से बैठ के सब तय कर लेंगे। देखें, बैठकर बात करने का वक्त अब खत्म हो गया। आप ये बताएं, आपने क्या सोचकर हमें यहाँ बुलाया था? बोले। अब तुम बात को बढ़ावा देके हमें हमारे मौके से हटा नहीं सकते। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। और एक बात सुन ले मेरी, जहाँ बेटियाँ दी जाती हैं वहाँ सौदेबाजी नहीं की जाती। लेकिन अगर आप बड़े लोगों का यही रिवाज है तो फिर यूं ही सही। साफ तो ना, लालच ने आ घेरा बिलाखिर तुम्हें। तुम ये भी भूल गई कि किसके सामने खड़ी हो। बात तो अमीना ठीक कह रही हैं, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। अगर हम अपने हाथ पैर कटा के सब कुछ इनकी पोती के हाथ में रख दें इस ज़ौम में कि ये हशमत अली खान की पोती है, तो ये भी तो कुछ ऐसा काम करें जो वाकई काबिल जिक्र हो। अपनी बड़ाई साबित करने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब्बाजान मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। निकाह पढ़वा लेते हैं। आए ना हाशमी साहब। अभी नहीं, अभी हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। आप ही समझाए ना बहन जी, शायद आपकी बात मान लेंगे। अब्बा जी खुदा के वास्ते अपनी शर्त वापस ले ले। मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। तुम हमें अपनी बेटी का दुश्मन समझते हो। सब मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को दुआ देकर रुखसत कर दे, शादी होने दे। जब आप इतने ही दयालु हैं तो दिल बड़ा करके ये हवेली रोशनी के नाम कर दीजिए। क्या तुम ये मुतालबा हमसे कर रही हो? ये हम कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों? इस हवेली में वजाहत अली की बेटी का कोई हिस्सा नहीं है? उसूलन नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है उसे मुतबादिल के तौर पे कुछ ना कुछ तरका तो मिलेगा। जब आप इतने दयालु हैं तो फिर अपना दिल बड़ा करके ये हवेली उसके नाम कर देना। तुम लोग अब हद से और अपनी औकात से बढ़ रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर ये शादी भी नहीं होगी। बहन जी ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं है? जब आपके ससुर हमसे मुतालबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब्बा जी आप जिद छोड़ दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे और ना इनसे। हरगिज नहीं। जब तक ये हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे ये शादी नहीं हो सकती। सुन लिया आपने? आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी का रिश्ता हो। अमीना रुको, मुझे बात करने दो हाशमी साहब से। कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ अपनी बेटी की कीमत बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तुम अपनी औकात से बढ़ रही हो खातून।
भाईजान आप मेरे साथ आइए। बस मुझे 2 टोक बात करने दो। रानिया मेरी जान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मामा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखो रानिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो फिर ये सब कुछ जाके मुमानी जान को कहे ना, जिन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। उनसे तो मैं बात कर लूंगी, बस रोशनी की शादी हो जाने दो। रोशनी की शादी, रोशनी की शादी? आखिर सबने रोशनी की शादी को सर पे क्यों सवार कर लिया है? मैं आपको बता रही हूं मामा, अगर रायान की शादी मेरे अलावा किसी और के साथ हुई तो मैं अपनी और रायान की जान ले लूंगी। सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, रायान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी पोती की कीमत लगा रहे हैं। अब्बा जी इस वक्त बात छोड़ दीजिए। क्या गलत कहा है मैंने? शरीफ लोग अपनी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में ऐसी सौदेबाजी नहीं करते। चुप कर जाओ अमीना, चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? हम कोई गिरे पड़े हैं? ये कब से हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं? अरे बजाय हमारा एहसान मानने के उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। हमारी बच्ची लावारिस नहीं है जिसपे तरस खाया जाए। अगर तुम्हें हमारी बात मंजूर नहीं है तो ले जाओ बारात घर से। अब्बा जी रोक ले इन लोगों को, ऐसा जुल्म ना करें, शादी की इजाजत दे दे अब्बा जी। मैं माफी मांगती हूँ। आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी की शादी हो। चलो बेटा, बारात वापस जाएगी। आ जाओ। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। बहन जी चलो बेटा, नहीं चाहिए, चलो। आप नहीं जा सकती। बहन जी मेरी बात सुने, मेरी बेटी आपकी है। नहीं रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। जैसे मैंने कहा है ना, बस वैसे ही तुम्हें करना है। रायान दुबई से आ जाए तो मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ है? रोशनी बीबी की बारात वापस चली गई। क्या? अब्बा जी उनको रोके, मेरी बेटी की बारात। अब्बा जी अल्लाह के पास कुछ कर ले अब्बा जी, उनको रोक। अब्बा जी मेरी ये अच्छा नहीं किया बजान आपने। जीने ना दे